हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट। और अगले पार्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 से 84 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और उसकी कार्य क्षमता 3 है, तो कुल कार्य बताइए। जब भी कुल कार्य पूछा जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था समय का सूत्र। समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता, ठीक है। अगर हमें काम निकालना है तो क्या करेंगे, काम निकालना है तो समय के नीचे मान लिया 1 और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो काम बराबर सूत्र क्या आएगा, काम बराबर सूत्र आएगा क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू या फिर मल्टीप्लाई समय, ठीक है। तो ये आ गया हमारा काम का सूत्र और इसी फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। इस फार्मूले में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में कर सकता है, ये क्या हो गया, ये हो गया समय और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो समय के नीचे मैंने लिख दिया समय, समय कितना है 15 दिन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 दिन, ठीक है। और इसके बाद में इसकी क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई। तो 15 यहाँ कितना होगा 45। तो काम हमारा कितना आ गया टोटल 45 दिन। तो 45 होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या दिया हुआ है, कमल किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और उसकी कुल कार्य क्षमता 5 है, तो कुल कार्य बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कार्य बताना है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य या काम का सूत्र होता है काम बराबर होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ठीक है। तो क्षमता कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षमता, क्षमता दी हुई है 5, कार्य क्षमता है 5 और समय कितना है, समय दिया हुआ है यहाँ पे, समय दिया हुआ है 16 दिन, 16 दिन। तो हमारा काम कितना आ गया 16 × 5 = 80, 80 होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि मोहन की कार्य क्षमता 49 है और वह किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य बताइए। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य या काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ठीक है। तो क्षमता कितनी दी हुई है यहाँ पे क्षमता दी हुई है 49 इंटू समय कितना दिया हुआ है, समय यहाँ पे दिया हुआ है 7, ठीक है। जब हम 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 नहीं 63, हंसी लगा 6, 100 चौका 28, 29 30 31 32 33 34, 343, 343 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारा, यदि पकौड़ी लाल की कार्य क्षमता 22 है और वह किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य बताइए, ठीक है। तो कुल कार्य बताना है तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है, कार्य या काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्षमता कितनी दी हुई है, क्षमता यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में 22 और समय कितना दिया हुआ है 2 दिन, मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 44। हमारा कार्य टोटल कितना होगा 44 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है हमारा ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है और ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करे तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए और बी की कार्य क्षमता क्या है, ए और बी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:5, 4:5, ठीक है। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 80 के आसपास या फिर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी क्षमता होता है उसका व्युत्क्रम होता है समय का रेशियो। तो क्षमता का व्युत्क्रम क्या होगा, समय का रेशियो। समय क्या होगा, समय है यहाँ पे क्षमता है 4, तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात लगा दिए, इसके बाद में क्षमता है 5 तो समय क्या होगा 1/5, ठीक।
अब इसको हमें उचित अनुपात में व्यक्त करना है। तो उचित अनुपात में जब भी व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लो, हर का एलसीएम ले लो और हर जगह एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 20, तो 20 का मल्टीप्लाई हर जगह कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया 20, ठीक है 20 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/5। तो 4 से कटा जाएगा यहाँ पे 5 बार, 4 पंचे 20 और 5 चौके 20, तो 5/4, ठीक है 5/4 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखो रेशियो के हिसाब से कितना समय लग रहा है, रेशियो के हिसाब से 5 लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है 15, 5 यूनिट की वैल्यू है 15, 5 यूनिट की वैल्यू है 15, यानी कितने गुना 3 गुना, ठीक है। तो हमें 4 यूनिट बी का समय निकालना है। बी का समय कितना है 4, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, 3 गुना इसकी रियल वैल्यू हो रही है, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ भी 3 गुना कर दिया। 4 3 कितना होता है 12, तो 12 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 6:11 है। ए और बी इसकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात है 6:11, 6:11, ठीक है। और इसके बाद में बोला गया है यदि ए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक ले तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या बताया था, अगर काम स्थिर है तो जो भी क्षमता का रेशियो होगा उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा समय का रेशियो। और मैंने ये भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी, तो जब भी क्षमता का रेशियो 6:11 हो तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा 11:6, ठीक है। या फिर क्षमता का व्युत्क्रम कर सकते हैं 1/6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/11, फिर 6 और 11 के एलसीएम लो, फिर हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी 2 आदमियों की बात की जाए, 2 इंसानों की बात की जाए, तो हम क्षमता ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। जब भी 2 इंसानों की बात की जाए तो हम क्रॉस मेथड से लिख देते हैं, यानी 6-11 था तो हमने 11-6 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए किसी काम को करने में 20 से 35 दिन अधिक समय ले, 20 से 35 दिन, ए अधिक समय ले रहा है कितने दिन 5 दिन। यूनिट के हिसाब से या फिर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 5 दिन। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है 5 दिन नहीं 35 दिन, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 35 दिन, 5 यूनिट की वैल्यू है 35 दिन, 5 यूनिट की वैल्यू है 35 दिन, यानी जो रियल वैल्यू है 7 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, यानी बी का समय पूछा गया है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो रियल वैल्यू यूनिट का 7 गुना हो जाएगी, यानी 6 7 42, ठीक 42 दिन। तो 42 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है, 91 में दिया हुआ है ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, 2 गुना अच्छा श्रमिक है। किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम लेता है तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए जो है बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है बी की 2 गुनी है, बी की 2 गुनी है। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की 2 गुनी होगी। अगर बी की कार्य क्षमता 1 रही होगी तो ए की कार्य क्षमता 2 रही होगी, ठीक है। और जब भी काम स्थिर हो, क्वेश्चन में हिडन रूप से बताया गया है कि काम स्थिर है। जब भी काम स्थिर हो तो जो समय का रेशियो होगा वो क्षमता के रेशियो का व्युत्क्रम होगा। तो क्षमता है 2:1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी से 9 दिन कम लेता है। ए यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना समय कम ले रहा है 1, ठीक है। सवाल में कितना कम ले रहा है 9, यानी कि 1 की वैल्यू दी हुई है 9। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले उसे कितने दिनों में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 दिन। तो 9 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। ए की जो कार्य शक्ति है, ए की जो कार्य शक्ति है बी की कितनी गुनी है, बी की 5 गुनी है, बी की 5 गुनी है, ठीक है। अगर बी की कार्य शक्ति 1 रही होगी तो ए की कार्य शक्ति कितनी रही होगी 5, ठीक है। ये हो गया क्या, क्षमता। कार्य शक्ति का मतलब ही होता है क्षमता।
और इसके बाद बोला गया है यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन का अधिक समय ले तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकेगा। तो जो भी क्षमता का रेशियो होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है या उसका जो उल्टा होता है जो समय का रेशियो होता है। अगर क्षमता का रेशियो 5:1 है तो समय का रेशियो कितना होगा 1:5। अगर क्षमता का रेशियो 4:6 है तो समय का रेशियो कितना होगा 6:5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1:5। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसा कर दो, आंसर खुद का खुद आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले। यहाँ पे रेशियो के हिसाब से कितने दिन अधिक समय ले रहा है 4 यानी 4 यूनिट अधिक समय ले रहा है। क्वेश्चन में कितना अधिक समय ले रहा है, क्वेश्चन में 12 दिन, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, कितना गुना 3 गुना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि बी का समय पूछा गया है। बी का समय यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका हो जाएगा 3 गुना। 5 का 3 गुना क्या होगा, 5 का 3 गुना होगा 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन में बोला गया है बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, यानी कि बी की जो क्षमता है ए की क्षमता की 3 गुनी है। बी की जो क्षमता है ए की क्षमता की 3 गुनी है, ए की क्षमता की 3 गुनी। अगर ए की क्षमता 1 रही होगी तो बी की क्षमता कितनी रही होगी, बी की क्षमता 3 रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले। बी किसी काम को करने में 12 दिन कम समय ले, तो ये हो गया क्षमता का रेशियो और समय का रेशियो निकालना है। तो समय का रेशियो क्या होगा 3:1। 3:1, जो भी क्षमता का रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा समय का रेशियो। तो समय का रेशियो आ गया 3:1। अब क्वेश्चन में बोला गया है ए से 12 दिन कम समय ले, कौन, बी। तो ये हो गया यहाँ पे कितना कम समय ले रहा है 2। मेरे हिसाब से 2 यूनिट कम समय ले रहा है, या फिर रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट कम समय ले रहा है। और क्वेश्चन में कितना कम समय ले रहा है 12 दिन। क्वेश्चन में 12 दिन यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 12, यानी कि कितने गुना 6 गुना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ए का समय पूछा गया है। ए का समय कितना है, ए का समय है 3, तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी 6 गुना हो जाएगी, इसकी भी 6 गुना रियल वैल्यू हो जाएगी। 3 18 दिन। ठीक है, 18 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर बी की क्षमता 1 रही होगी तो ए की क्षमता कितनी रही होगी 3 गुनी, यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ गई 3:1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ठीक है, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, तो ये जो क्षमता का रेशियो अगर 3:1 है तो समय का रेशियो हो जाएगा, कितना 1:3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में कितना कम समय ले रहा है, बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है, कौन, ए। कितना कम में पूरा कर रहा है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 60। 2 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 30। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30, तो 1 की वैल्यू हो गई 30, यानी कि कितने गुना 30 गुना। ठीक है, 30 गुना, तो यहाँ भी हो जाएगी 30 गुना। तो 3 का 30 गुना क्या होगा 90। यहाँ से हमें क्या बात पता चली, यहाँ से हमें बात पता चली ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उस काम को 90 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए अगर किसी काम को x दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को y दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। a प्लस बी बराबर क्या होता था XY अपान x प्लस वाई। ठीक है, वही यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा। ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितना समय में पूरा करेंगे मिलकर के। तो क्या होगा 30 गुणा 90 बटे 30 प्लस 90। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 गुणा 90 बटे 30 प्लस 90। 30 प्लस 90 करेंगे तो कितना आएगा 120। ठीक है, 30 चौके 120। अब यहाँ पे कितना बार जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा 45, तो 22.5 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।